अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन स्टाइलर्स। आज हमारी क्लास 25 इलस्ट्रेटर की। लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने अपना पोस्ट सीखी थी जिसमें हमने पीएनजी और बैकग्राउंड रिमूव करना सीखा था। आज हम आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास एक टूल है यहाँ पर मैश टूल के नाम से, जिसकी शॉर्ट की है यू। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम पढ़ लेते हैं मैश टूल होता है क्या है। मैश टूल बिल्कुल ग्रेडियंट की तरह वर्क करता है। जैसे हम ग्रेडियंट में मल्टी कलर ऐड करवा सकते हैं, इस तरह हम मैश टूल में मल्टी कलर ऐड करवा सकते हैं। तो हम देखते हैं किस तरीके से हम ग्रेडियंट में भी 2 से ज़्यादा कलर ऐड करवा सकते हैं और इसमें भी। लेकिन अगर हम ग्रेडियंट में बहुत सारे एक साथ कलर ऐड करवाएंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा काम हार्ड हो जाएगा। तो हम इसमें वो काम कर लेते हैं। लाइक हमने यहाँ एक पिक्चर बनाई इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास यहाँ मैश टूल है। हम मैश टूल से इसके पाथ पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे, वहाँ एक और लाइन ऐड हो जाएगी, एक और पाथ ऐड हो जाएगा। हमने इस तरीके से अपनी मर्जी जहाँ दिल चाहे हम ऐड करवा सकते हैं, लाइक दिस। इस तरीके से हमने ऐड करवा लिया। इसके बाद हम चाह रहे हैं हर एक कॉर्नर का अलग अलग कलर हो, तो हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे। इस कलर हमने इस कॉर्नर को सिलेक्ट करा, इसका कलर हमने कर दिया पर्पल। इस कॉर्नर को सिलेक्ट करा, इसका कलर हमने कर दिया येलो। इस कॉर्नर को सिलेक्ट करा, इसका कलर हमने कर दिया पिंक। इस वाले को सिलेक्ट करा। हमने एक एक पार्ट सिलेक्ट करते जाना है और उनका कलर हमें चेंज करते जाना है। तो बेसिकली जो हमारा मैश टूल है वो हमारे इस काम में हमें हेल्प करता है कि हम अपने हर एक कलर को, अपने हर एक पार्ट को अपनी मर्ज़ी से अपने कलर में चेंज कर सकते हैं। लाइक मैं नीचे की 2 पार्ट सिलेक्ट करें, इनका कलर इस तरीके का कर दिया। ये वाले 2 सिलेक्ट करें, इनका कलर इस तरीके का। हम अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी कोई सा भी कलर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा मैश टूल इसमें हमें हेल्प करता है कि हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी पॉइंट के कलर को हम चेंज कर सकते हैं। तो आज हम इसी पे आगे बढ़ते हैं। हमने अपनी सेकंड या थर्ड क्लास में एक मैंगो बनाया था जो हमने सिंपल सा बनाया था और वो फेक सा लग रहा था, और हमने कहा था हम आगे क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो हम वो आज बना लेते हैं कि किस तरीके से हमारा जो मैंगो है वो रियल लगेगा। लाइक यहाँ गूगल पर मैंगो सर्च करते हैं। मैंने ये मैंगो सर्च कर लिया, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ यहाँ से। ये कुछ रियल से लग रहा है तो हम ये वाला मैंगो जो भी लिया, हमने यहाँ लगा कंट्रोल वी से कर लिया पेस्ट। हमने इसका साइज़ कर लिया काम। हमें वही काम करना है जो हमने पेन टूल में, थोड़ा सा वर्क हमारा पेन टूल वाला होगा इसमें। हमने F7 से अपने लेयर का पैनल ऑन करा। उसके बाद हम अपनी लेयर को कर देंगे लॉक, न्यू लेयर करेंगे जनरेट, और इस पर हम कर लेंगे ट्रेसिंग। ठीक है, हम पूरे मैंगो की ट्रेसिंग, इसकी ट्रेसिंग जैसे हम पेन टूल में करते हैं ट्रेसिंग करनी है। कलर हमने अभी नहीं करना, हम ट्रेसिंग कर लेते हैं। आप चाहे तो अलग अलग लेयर पर भी हर ट्रेसिंग कर सकते हैं। लाइक ये वाला मैंगो अलग लेयर पर, फिर न्यू लेयर करके उस पर ये वाला मैंगो, इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं ट्रेसिंग कर लेती हूँ पहले, उसके बाद हम मिलते हैं, क्योंकि हमें ट्रेसिंग करनी तो आती है। वैसे ट्रेसिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये हमने कर ली ट्रेसिंग। अब हम आगे चलते हैं अपना कि हमने क्या करना है। ठीक है, मैंने अलग अलग लेयर पर ट्रेसिंग कर लिया। लाइक अब मैं पहले फ्रंट वाला मैंगो सेलेक्ट कर लिया मैंने। अब मैं चाह रही हूँ पहले मैं इस पर मैश टूल अप्लाई करूँ। मैंने अपनी मर्ज़ी से किसी भी पॉइंट पर मैश टूल की जो पाथ्स हैं वो बना लेती हूँ। जहाँ हम क्लिक करेंगे वहाँ एक पाथ जनरेट हो जाएगी। अपनी मर्ज़ी से आप बना लें जितने गैप से हम बनाना चाहें। ठीक है, मैंने इस तरीके से बना लिए। उसके बाद बस मैं इतनी ही बनाना चाह रही हूँ। इसके बाद हमने क्या काम करना है, इसके बाद हम लेंगे आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर हमने लिया। अच्छा जी, हमने आई ड्रॉपर लिया। अब हमने एक एक पाथ सेलेक्ट करने। लाइक हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले एक बार हमने ये वाला सिलेक्ट करा, लाइक हमने ये वाला सिलेक्ट करा, आई ड्रॉपर लिया और आई ड्रॉपर से यही वाला कलर हमने कर दिया पिंक। अब हमें बार बार आई ड्रॉपर लेना है, बार बार हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। तो हम इसके लिए हमारे पास एक ईजी शॉर्ट की होती है कि हम आई ड्रॉपर अपना रखें और उसके बाद हम कंट्रोल जब प्रेस करके रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। हम इस तरीके डायरेक्ट सिलेक्शन, हमसे ये वाला पार्ट सेलेक्ट करा और ये वाला कलर हमने पिक कर लिया। फिर हम ये वाला पार्ट और कंट्रोल दबाएंगे तो हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन आ जाएगा। फिर हमने कंट्रोल छोड़ेंगे तो हमारे पास वापस आई ड्रॉप आ जाएगा। फिर हम प्रेस करेंगे कंट्रोल का इस तरीके से तो हमारे पास हम वापस से डायरेक्ट सिलेक्शन आ जाएगा। फिर हमने रिलीज़ करा, फिर हमारे पास ये आ गया। फिर हमने प्रेस करा। इस तरीके से हम प्रेस करते जाएंगे और रिलीज़ करते जाएंगे और इस तरीके से हम अपना कलर पिक कर करके इस पर जो है कलर करते जाएंगे।
ठीक है, लाइक इस तरीके से। मैं पूरे इस पर कलर पिक करके इनका कलर करती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों को दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट क्या है। इस तरीके से कॉर्नर्स का मैं कलर पिक कर रही हूँ और कलर कर रही हूँ, एक एक पार्ट सेलेक्ट करके। ठीक है, मैं सब पर कलर कर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ये मैंने एक वाले मैंगो पर सिलेक्शन करके कलर कर लिया। मैं इसके दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। इसकी आई ऑफ कर दी, इसके आई कंट्रोल मैंने कर दी ऑन। ये इस तरीके से हमारे पास मैंगो तैयार है। ठीक है, हम इसका जो है ना नीचे से अगर हमें कर्व थोड़ा सा सही करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, और हमें इस तरीके से शेडिंग होगी। अब हम ये वाले मैंगो पे भी ये काम कर लेते हैं। मैश टूल लेंगे अपना, वापस से हम एक एक लाइन हम ऐड करते जाएंगे। इस तरीके से हमने लाइन ऐड कर ली। अब मैं इस पर कर लेती हूँ कलर। ठीक है, फिर मैं कलर करती हूँ वैसे ही। इस पर मैंने पहले ए प्रेस करा डायरेक्ट सिलेक्शन के लिए, फिर मैंने एक पार्ट इसका सिलेक्ट करा, ये वाला। मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, ये रहा पार्ट इसका करा सिलेक्ट, आई ड्रॉप कर लिया, आई ड्रॉपर से कर दिया ये वाला कलर। अब वापस कंट्रोल प्रेस करा, ये वाला पार्ट सिलेक्ट करके ये वाला कलर। इस तरीके से मैं सारा कलर करती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ठीक है, मैंने इसकी भी ट्रेसिंग कर लिया। अब मैं इसके आई ऑफर का आप इसके आई अंदर दिखा देती हूँ लाइक दिस, इस तरीके। ठीक है, ये हमारे दो मैंगो इस तरीके से हो गए तैयार। इस तरीके से हमें इसका लीव भी बनाना है और यहाँ वाले भी लीव। ठीक है, हम वो भी बना लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरी लुक इसकी। मैंने सारे के सिलेक्शन करके सब पर कलर कर लिया। मैं आपको सबकी आई ऑनर का दिखाती हूँ किस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी पिक्चर जो है तैयार है। ये थोड़ी सी मैंगो जो है वो रियल लग रहा है, 3D का इफेक्ट देता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से हम ना मैंगो बना सकते हैं। बाकी एक और इफेक्ट होता है 3D का, वो ज़्यादा इजी होता है, वो बिल्कुल 3D इफेक्ट देता है, वो हम आगे जाकर पढ़ते हैं। मैश टूल का ये काम था। एक उसको हम ग्रुप करके ना साइज़ कम वगैरह कर लेते हैं। मैश टूल का एक और काम था, वो है CD बनाना। वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि वो किस तरीके से बनेगी। मैश टूल किस तरीके से होता है, आज की क्लास में हमने ये सीखा है। कुछ ना समझ आए तो कमेंट्स में पूछ लिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास के अल्लाह।